तो आज वाली वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मेरे जो ट्रेड्स होते हैं उसमें ज़्यादातर लॉस आखिर क्यों लगते हैं, ठीक है? आखिर ज़्यादातर लॉस मेरे जो पर्सनल ट्रेड होते हैं उसमें क्यों लगते हैं? अगर मेरी जो ट्रेड है मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ, ज़्यादातर टाइम मेरे को लॉस ही होता है, ठीक है? प्रॉफ़िट क्या होता है? प्रॉफ़िट जैसे कि मैंने 10 दिन तक कंटिन्यूअस लॉस करा, प्रॉफ़िट 1 दिन के अंदर ही मेरा सारा वो 10 दिन का जो लॉस है वो कवर हो जाता है। तो मेरी जो ट्रेडें होती है उसमें पहला जो पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। मेरी ट्रेडों में रिस्क मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जिस कारण मैं बहुत बड़े-बड़े लॉसेस में रहता हूँ, ठीक है? ये जो जिस अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ना, मेरी ट्रेडों के अंदर बहुत रिस्क रहता है, हर टाइम रिस्क रहता है, कब क्या ज़ीरो हो जाए, कब लिक्विडेट हो जाए, कब डबल हो जाए, कुछ नहीं पता होता। मतलब कैपिटल का ना। अब क्या होता है मार्केट के अंदर जब भी मेरी एंट्री हुई है, जब भी मेरे पास एक डिसेंट कैपिटल आई है और उसके बाद मैंने जब एंट्री करी है, मैं हमेशा लॉन्ग की पोजीशन ढूँढता हूँ। मैं कभी भी शॉर्ट की पोजीशन नहीं ढूँढता, क्योंकि शॉर्ट की पोजीशन में मेरे को 2022 में बहुत लॉस लगा था, है ना? बहुत लॉस लगा था, मैं शॉर्ट करता, लॉन्ग हो जाता, शॉर्ट करता, लॉन्ग हो जाता। जीएमटी एक टोकन है, उसमें मैंने 100% 200% की गेनिंग के बाद शॉर्ट करा, वो और बढ़ गया। 10 लाख का अमाउंट उसमें शॉर्ट करा था, तो वो सब मतलब ऐसे नहीं 10 लाख का अमाउंट जो है वो मैंने एक साथ ही लगा दिया, 1-1 लाख करके कर रहा था, वो लॉन्ग पे लॉन्ग हो रहा था लॉन्ग, तब से मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैं शॉर्ट की जो पोजीशन है वो नहीं लूँगा, कुछ भी हो जाए। फिर मैं लॉन्ग की पोजीशन ढूँढने चालू करा अभी। अब जैसे ही मैंने लॉन्ग की पोजीशन ली, देखो मैंने बीएनएक्स के अंदर लॉन्ग की पोजीशन ली, इस लेवल पे ना 14 तारीख को कैपिटल से मैंने ट्रेड करा, इस एरिया पे। और ये देखो जैसे ही मैंने ट्रेड ली 10%, 20%, 30%, 40% का ये अमाउंट गिरकर आ चुका है अभी तक। तो ये मेरी ऐसी कैपिटल लेके चला गया। क्यों? क्योंकि मैं जो स्टॉप लॉस लगाता हूँ, मैं अब मेरे स्टॉप लॉस जैसे कि मैं $500 से ट्रेड ले रहा हूँ, मैं ज़्यादातर 5x की लेवरेज लेता हूँ। मैं ना 5x से ज़्यादा जाता हूँ, ना 5x से कम लेता हूँ, मैं 5x की लेवरेज लेता हूँ। 5x की लेवरेज लेके मैंने ट्रेड ली। ट्रेड लेने के बाद वो गया ऊपर, ऊपर जाने के बाद मतलब जहां से मैंने एंट्री ली, मैंने बीएनएस के अंदर 2595 के आसपास ट्रेड ली थी। देखो उस दिन का ये हाई था, वहां से मैंने लॉन्ग की पोजीशन ली थी और मैंने देखा थोड़ा सा नीचे आएगा, कोई बात नहीं, अपने होल्ड रखते हैं ना। मैंने होल्ड रखा, होल्ड रखा, होल्ड रखा। रात को न्यूज आ गई कि इलॉन मस्क ने अपने बीटीसी सेल कर दिए हैं। ये न्यूज थोड़ी वायरल हुई और मेरा फंड ले गया, ठीक है? कोई बात नहीं, मेरे पास अदर फंड और था, मैंने वो भी ऐड करा। उसके बाद एक और न्यूज़ आती है कोई नेगेटिव, उसके बाद बीटीसी और गिर जाता है। तो बीटीसी अगर 1-2 पॉइंट गिरता है तो ये लोग 10-10, 100-100 पॉइंट गिर जाते हैं, ठीक है? तुम अगर क्रिप्टो में ट्रेड करते होंगे तो तुमको पता होगा, कई करेंसी ऐसी है जो बीटीसी के बेस पे चल रही है। बीटीसी अगर अप मूवमेंट देगा, बीटीसी अगर 1-2 पॉइंट बढ़ेगा तो ये 10-20 पॉइंट बढ़ जाएंगे। तो एक पॉइंट ऐसा है कि जब भी मेरी एंट्री हुई है, मैं लॉन्ग की पोजीशन ढूंढता हूँ, वहां पे मार्केट शॉर्ट हो जाता था। इस अकॉर्डिंग मेरा लॉस लग गया। और मेरे जो ट्रेडें होती है उसमें मैंने पहले बताया पॉइंट में कि रिस्क मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है मेरी ट्रेडों के अंदर, कि 1/2 का रेशो होगा, 1/3 का होगा। अब 1/2, 1/3 का इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि मैं बताता हूँ मेरे को एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ आती है। मान के चलो बीटीसी है, 1 रुपये का बीटीसी है। बीटीसी में को मैंने 1 रुपये पे मैंने 1 लाख रुपए लेवरेज 5x की लेवरेज लेके मैंने लॉन्ग की पोजीशन ले ली। तो अब बीटीसी 2 रुपये चला गया तो मुझे प्रॉफिट होता है 5 लाख रुपए का, ठीक है? समझना इस बात को, मैं किस लिए लॉस में रहता हूँ। अब बीटीसी यहाँ से 2 से 4 रुपये चला गया, ठीक है? तो अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं होगी कि मैं उसके अंदर ट्रेड लूँ, क्योंकि मेरे माइंड के अंदर ऐसा बैठा है अगर बीटीसी फिर से वहां से 1 रुपये आ गया तो मेरी जो कैपिटल है वो लेके चला जाएगा। तो ये मेरी साइकोलॉजी है, ठीक है? मैं इस साइकोलॉजी से अभी तक निकल ही नहीं पाया हूँ इतना टाइम देने के बाद। अब ये देखो बीएनएक्स गिर रहा है। अभी मैंने एक अपने फॉलोवर के साथ काम किया है और उसके साथ मैं ट्रेड लेके मैंने बीएनएक्स को लॉन्ग करा है। अभी $34 का इसमें प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है? अब $34 सामने वाले के लिए, अब ये भी सुन देखो, $34 वाला जो टॉपिक है वो मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं ये बोल रहा था कि $1 पे मैंने बीटीसी को बाई करा, 5x की लेवरेज लेके 1 लाख रुपए लगाए, 2 रुपये गया तो मुझे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब बीटीसी गया 4 रुपये, तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं उसको लॉन्ग करूँ, नहीं लूँगा मैं, क्योंकि मेरे अंदर अब डर है कि अब फिर से 1 रुपये आ गया तो।
अब BTC चला गया 8 रुपये तो भी मैं ट्रेड नहीं लूंगा, BTC चला गया 10 रुपये तो भी मैं ट्रेड नहीं लूंगा, BTC चला गया 15 रुपये, अब मेरे अंदर मन हुआ कि चल अब ट्रेड लेते हैं, तो वहां से 15 रुपये ट्रेड लूंगा और वहां से फिर वो ऐसे 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 करके, ये मैं पहले को बता रहा हूँ, ऐसे करके मेरा लॉस लग जाता है। अभी BNX का देख लो, अभी तुमको लाइव दिखाता हूं कि BNX 15 मिनट के अंदर 0.49 मतलब 0.49% की इसने डाउनफॉल दिया है 15 मिनट के अंदर ना। अब उसी तरह BTC को ले लो, BTC ने हल्का सा डाउनफॉल दिया, देखो 15 मिनट में BTC ने हल्का सा डाउनफॉल दिया है, लेकिन BNX ने बड़ी कैंडल लाइन है। तो ये एक चीज़ फर्क पड़ता है मार्केट में, इस चीज़ से मेरे को बहुत तगड़ा लॉस लगा है। तो मैं यहाँ से बोलना क्या चाहता हूँ कि मेरे जो लॉसेस लगते हैं इस वजह से लगते हैं, और वो जो लॉसेस लगते हैं मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है कि मेरे लॉसेस जो लग रहे हैं वो इस वजह से लग रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, फिर जो लॉस वाली पोजीशंस होती है उसको दबा के होल्ड रखता हूँ, फुल होल्ड रखता हूँ, और जो प्रॉफिट वाली होती है उसको भी मैं होल्ड रखता हूँ, लेकिन वो एक बड़े लेवल तक आ जाती है। तो अब मैं बात करता हूँ कि मैं लास्ट मेरी 1-2 लाख की कैपिटल से मैं कर रहा था, तो मेरे को मज़े नहीं आए, क्योंकि मेरे को, अब मैं एक रीज़न और बताता हूँ कि मेरे को हमेशा लॉस क्यों लगता है। जैसे कि मैंने कोई ट्रेड ली तो मेरे को $50 या $100 का प्रॉफिट हुआ आधे 1 घंटे के अंदर, तो वो मेरे लिए सेटिस्फाई नहीं है, मैं उसमें खुश नहीं होता हूँ, प्रॉब्लम ये आ जाती है। अगर मैं उसमें से $30 $50 लेके मार्केट से क्विट कर लूँ और मैं उस दिन डिसाइड करूँ कि मैं ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है, तो मेरे को प्रॉफिट होना मार्केट से चालू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर बार क्या होता है $50-100 का मेरे को प्रॉफिट दिखता है, मेरी सारी ट्रेडों में प्रॉफिट होता है मुझे $20 $30 $45 के आसपास, लेकिन मैं उनको क्लोज नहीं करता हूँ, हमेशा वो बड़े प्रॉफिट के चक्कर में रह जाता हूँ। एक बार बड़ा प्रॉफिट वो मैंने रिस्क लेके किया था, वो मुझे हो गया था, वो चल गया था मेरा। उसके बाद से मेरे को जो बड़े प्रॉफिट्स हैं, मेरे को 1000 2000 3000 4000 जो पुराने दिन हैं वो याद आते हैं कि उस टाइम इतने प्रॉफिट्स हुआ करते थे। तो आज $40-50 पे मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ, इस वजह से मेरे कंटिन्यूसली लॉस लगते हैं मेरी अपने कैपिटल के। अब जिन फॉलोअर के साथ काम करता हूँ तो उनके लिए $50 $20 $30 बहुत होते हैं, इस वजह से मैं उनके साथ प्रॉफिट में रहता हूँ, और जो पैसे कमाता हूँ वो मैं इंस्टा में शेयर कर देता हूँ कि भाई ये मैंने ट्रेड करके कमाया, ये मैंने ऐसे करके कमाया। तो उससे मेरा जो पर्सनल खर्चे हैं, पर्सनल जो मेरी चीज़ें हैं वो मेरी पूरी हो जाती हैं। लेकिन इतनी, अब मैंने ये जो ले लिया है इसकी इंस्टॉलमेंट वगैरह पे करनी है, तो इसके लिए मेरे को पता नहीं अब क्या सोर्सेस होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ नहीं पता। तो ये जो मेरी जर्नी है ये मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी तक मेरा जो सीन है वो ये चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद तुमको इस वीडियो का अंदर आंसर मिल गया होगा कि मेरे को लॉसेस क्यों लगता है हर बार ट्रेड में। क्योंकि मैं छोटे प्रॉफिट बुक्स नहीं करता, मैं अपनी जो लॉस वाली जो ट्रेडिंग होती है मैं उनको होल्ड रखता हूँ, और मेरी जो एंट्री होती है वो गलत जगह हो जाती है कई बार, और मैं उसको भी होल्ड रखता हूँ। मैं मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट के अंदर रिवेंज लिया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मेरे को अभी भी काम करना है, 2.5 साल हो गए हैं मेरे को, लेकिन अभी तक इमोशंस पे काम नहीं कर पाया हूँ। बस इस चीज़ का थोड़ा सा मेरे को लगता है कि अभी इमोशंस पे काम नहीं कर पाया हूँ, और अभी ऐसी हालत है, कपड़े भी उतर गए हैं मेरे, इतना लॉस लगा है। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं, हालांकि इतना लॉस लगा था, कवर हो चुका है, लेकिन मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ ना मार्केट से। जो एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो अभी है नहीं। हालांकि सब कुछ कर लिया है, $30-40-50 अपन दिन के कमा भी लेते हैं, लेकिन उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा मैं काम कर रहा हूँ उस पर। अब देखते हैं रिजल्ट्स कब तक मिलते हैं। तो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।